Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to solve a complete question of admission of a partner. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लासेस में सबसे पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स के कुछ कुछ पॉइंट्स सिखाए थे, 6 पॉइंट दिखाए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। और उसके बाद हमने और अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर पूरे एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स एंड वाई आर दी पार्टनर शेयरिंग दी प्रॉफिट एंड लॉस इन दी 2:1। वो 2:1 में अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। देखो ये उनकी क्या है, बैलेंस शीट है। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे आपको दे रखी है, ये उनकी पूरी बैलेंस शीट है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग हमें एडजस्टमेंट दे रखे हैं। दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब कि उस साल के अंत में जब नया साल शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने जेड को एडमिट किया। जेड अपने साथ 40,000 रुपये उसका शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया, साथ ही साथ 15,000 रुपये गुडविल का लेकर आया और उसका 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, देखो अब पहला काम यहाँ से हम क्या करते हैं, पहला काम हमें यहाँ से इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के भी अलग अलग मेथड होते हैं, पर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो 2:1 में आए। ठीक है, एक्स और वाई का क्या है, 2:1। ठीक है, और जेड एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो इधर ही नॉर्मली हमें इसमें न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो जो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो भी 2:1 ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें न्यू रेशियो के बारे में कुछ दिया रहता तो हम उसमें से ओल्ड माइनस न्यू करके जैसे निकाल लेते हैं कि अपनी ओल्ड रेशियो क्या है, फिर अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं, पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया तो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1 ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखो कि 15,000 का, चलो ये बात होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ये अपना, ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड एकदम आपको पेपर में एकदम अच्छे से लिखना है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे साथ ही साथ मैंने क्या बोला था कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ ही साथ बना लो, तो ये इनका क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 पार्टनर है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये यहाँ पे होगा सी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरुआत करते। देखो सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड 10,000। इन्वेस्टमेंट 10,000 वैल्यूड हुआ। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट इज वैल्यू। ठीक है, और 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्स अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, तो देखो अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो कितने का था अपने पास, अपने पास था 8,000 का। ठीक है, पर असल में कितने का वो लेकर गया, टेक ओवर उसने कितने का किया, 10,000 का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अपने को कितने का फायदा हुआ, अपने को यहाँ पे फायदा हुआ 2,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके दिखाओगे 2,000 का अगर फायदा हुआ है तो बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। और साथ ही साथ देखो अब उसको कौन लेकर गया है, अपना एक्स लेकर गया है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट कौन लेकर गया है, ए लेकर गया है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड, मैंने तो यहाँ पे ये ए बी सी डी है, मतलब ये एक्स ये वाई। ठीक है, ये ऐसे आप समझ जाना। ठीक है, ए बी सी डी मतलब कि एक्स वाई जेड है ये। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, साथ ही साथ ये एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तो कौन लेकर गया, एक्स लेकर गया कितने से, 10,000 से। ठीक है, ये उसका पहले हो गया। फिर क्या आता है उसमें, फिर आगे क्या बोला क्वेश्चन में, दी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 6,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें कितना दे दिया अब इस बार, 6,000 का दे दिया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट में 6,000। देखो मैं एक एक करके सारे पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ। 6,000 दे दिया ना। देखो अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 18,000 का था, पर मैंने क्या किया उसमें से 6,000 का मैंने तो अब क्लेम मेरे को देना पड़ा, तो मेरे पास बचे कितने, 12,000। और ये जो 12,000 बच गए अपने पास, 6,000 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ने बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का लगा, 6,000 का लगा। मेरे पास बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था, 18,000 में रिजर्व बना के चला था कि भाई चलो 18,000 में अपना वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना के चलता हूँ, पर उसमें से 6,000 मेरे को देना पड़ गया, तो मेरे पास असल में बचा कितना, 12,000 बचा। और यही 12,000 मैं पार्टनर्स के किस में दे दूंगा,
उनके जो कैपिटल अकाउंट में इतना पैसा उनको दे दूंगा। किस रेशियो में? 2:1 में। अगर 2:1 में इसको बांटे तो कितना आएगा? इसको ये आएगा 8,000 और ये आएगा 4,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन 8,000 और 4,000 में। ठीक है, तो अब इसको अब देखो कैपिटल अकाउंट में करेंगे हम इसको बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, पर ये पेपर में भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आधा लिख रहे हो, वहां पे भी, वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लिख के आना। ठीक है, कितना? 8,000 और 4,000। और हमने इसको कौन से रेशियो में दिया? 2:1 में। ठीक है, ये बात समझ गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? आगे उसने बोला दी फिक्स एसेट्स रिड्यूस टू, वो वहां 1 लाख तक घट गए। अब ध्यान से समझना ये पॉइंट, यहाँ पे टू का यूज हुआ है। टू का मतलब होता है, देखो मेरे को ये पॉइंट भी कवर करना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। ठीक है, फिक्स एसेट रिड्यूस टू मतलब कि देखो जितने का आपके फिक्स एसेट अभी आपको पता नहीं बैलेंस शीट में कितने पड़े, पर वो 1 लाख तक और रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो कितने के थे आपके पास? थे फिक्स एसेट्स आपके पास थे 1,35,000। ठीक है, पर आपका कितना यूज हो गया? मतलब और 1 लाख से हो गया, तो मतलब 35,000 का आपके पास को क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, 35,000 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप करके लिखोगे, यहाँ पे टू फिक्स एसेट्स। ठीक है, टू फिक्स एसेट्स कितने का? 35,000। ठीक है, इतना बात समझ गया। देखो धीरे धीरे एकदम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए। 35,000 का हो गया। एंड स्टॉक्स आर रिड्यूस बाय 4,000। देखो यहाँ सीधा बाय मतलब कि 4,000 से घट गए। अगर 4,000 से घट गए, ये भी मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। टू स्टॉक करके लिख दूंगा 4,000। ठीक है, तो देखो अब यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा? अब देख लेते, कोई और पॉइंट तो नहीं बच गया। देखो उसके बाद क्या बोला? अब देखो एक एक पॉइंट करके करोगे तो एकदम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ ही साथ बन जाएगा और साथ ही साथ अपना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल कैश द कैपिटल अकाउंट। देखो अब ये तो कैपिटल अकाउंट का है, इसको अलग से हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना इधर यहीं तक था अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और इसमें आगे हमें कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट हमने देख लिए। तो इसका टोटल कितना आएगा? 39,000। ठीक है, इधर भी 39,000 आएगा। पर देखोगे तो इस साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो मेरे को क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितने का हुआ? देखो 37,000 का। ठीक है, और ये 37,000 में 2:1 में किसको दूंगा? एक्स और वाई को। समझे बात क्या बोल रहा हूँ? 37,000 में किसको दूंगा? एक्स और वाई को। 37,000 का जब आप 2:1, देखो 2:1 में आपको देना है ना, 2/3 हो जाएगा। 3 से जब इसको काटोगे तो ये होगा 3 2 3 3 3 अप्रोच में आपको 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 6 6 4 और 2 2 4 6 6 7 2 4 6 6 और 7। और दूसरी वाली वैल्यू तो आपने निकाल ही रखी थी 1,337 1,333। ठीक है, तो ये आपकी इन दोनों का क्या आया? लॉस आया रिवैल्यूएशन में। ठीक है, तो हमेशा मैंने क्या बताया था, अगर लॉस आता है तो वो कैपिटल अकाउंट की इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अपना लॉस आया। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन में आपका लॉस आया। कितने का आया था? ये आया था 24,667 और दूसरा आया था आपका 1233। ठीक है, तो ये आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया, आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये हो गया। देखो कैपिटल का तो अभी हम करना है, अभी हमें यहाँ से देखते हैं, हमें कुछ और तो बांटना नहीं रहेगा। हमने ये दे दिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, वो 40,000 रुपए कैपिटल अपना लेकर आया है। तो यहाँ पे पहले आप कैपिटल उसका दे दोगे बाय बैंक करके कितना दे दोगे? 40,000। ठीक है, ये 40,000 बात समझ गए। ये 40,000 आपने दे दिया। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला था? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी आप यहाँ से ये दोनों अमाउंट कैरी आउट करोगे। ये 75,000 और 62,000। कहाँ पे? 75,000 और 62,000, क्योंकि बैलेंस शीट से आपकी अब ये इधर वैल्यू आई है। ठीक है, 72,000 और 75,000 और 62,000। ठीक है, ये दो चीजें हमने दे दी। अब देखो, अब देखते आगे और क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि अब हमने और सब तो पॉइंट कर लिया है, अब हमें करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो उसके लिए हम हमेशा याद रखना कि जब भी आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करोगे कि वो अलग केस है, तो आप उसके लिए अलग से एक वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके वर्किंग नोट, और यहाँ पे MM1 डाल सकते हो
ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं असल में। तो हमें हमें क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉ द कैश कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी कैपिटल होगा वो एक्स और वाई में दे दिया जाएगा, जो भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेकर आया अपने साथ में। ठीक है, तो वो लेकर कैपिटल कितना आया है, वो कैपिटल अपने साथ लेकर आया है 40,000 का। ठीक है, उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/4। ठीक है, 1/4 था। पर हमेशा याद रखना, अब यहाँ पे हमें टोटल फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी। यहाँ से अब हमारे पास अगर टोटल फॉर्म की कैपिटल निकालनी है तो देखो न्यू फॉर्म कैपिटल कैसे आएगी, न्यू फॉर्म कैपिटल अपने पास कैसे आएगी, न्यू फॉर्म कैपिटल अपने पास आएगी, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर कर दोगे तो आपका आएगा ये 4,40,000 इंटू 4, ये आएगा 1,60,000। अब ये 1,60,000 आपको न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर को बांटना है। ठीक है, तो न्यू रेशियो अब कैसे निकालोगे यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे अगर जो इसका शेयर था यहाँ से रिमेनिंग रेशियो कितनी आएगी, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था 1 - 1/4, तो ये आएगा 3/4। ठीक है, तो अब मैं x का पहले न्यू रेशियो जब निकालूंगा तो 3/4 और उसका स्टार्टिंग वाला शेयर कितना था 2/3, 3 से 3 कैंसिल 1 2। ठीक है, तो ये अपना कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ से आपका 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही जब करोगे आप, ठीक है, ये 4/3 होगा। ठीक है, 4/3 करके आप इन सब की एक एक करके वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, तो इसमें से पहले x की वैल्यू आएगी 2, फिर y की आएगी 1 और z की तो हमें पता ही है, z की कितनी थी 1 थी, 1/4 1। ठीक है, तो बात समझ गए ना। देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने कैसे रेशियो निकाली। देखो 3/4 था, इंटू में मैंने किया क्या, स्टार्टिंग में उनका शेयर कितना था 2:1 था ना, तो इसका क्या 2/3, 3 से 3 कैसे 1 और 2। ठीक है, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया इसका। सिमिलरली y का कितना आएगा, y का आ जाएगा अपना ये, पहले उसका कितना था 1/3। ठीक है, और उसकी जो याली है 3/4, 4 से 3 से 3 कैंसिल 1/4। ठीक है, और z की तो अपने को पता ही है 1/4 है। देखो अब इसके जो इनके डिनोमिनेटर है 4 है पर इसके 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसका 2 आएगा। ठीक है, तो अब बात समझ गए होगा, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इनकी न्यू रेशियो क्या आएगी अपने पास चल के 2:1 और z की 1, तो अपने पास न्यू रेशियो क्या निकल के आ गई 2:1:1। अब 2:1:1 में ही हम 1,60,000 को बांटेंगे, तो ये आएगा 80,000, ये आएगा 40,000 और ये भी आएगा 40,000। अपने पास तीनों के कैपिटल आ गए। देखो अब यही चीज देखो अब यहीं पे गलती क्या हो जाएगी ना, कि बच्चे यहाँ क्या करेंगे कि पहले इसका बैलेंस सीडी उडी निकालें, नहीं बैलेंस सीडी अपने पास आ चुका है जब हमने टोटल फॉर्म का कैपिटल निकाल दिया, तो यहाँ पे अपने पास टू बैलेंस सीडी आ चुका है। कितना आया अपने पास 80,000, 40,000 एंड अगेन 40,000। ठीक है, अब देखो अब यहां से क्या पंगा बैठेगा कि हमने इतना चीजें तो दे दी, पर जो भी अब यहां से अमाउंट रह जाएगा हमें उसे भी देना पड़ेगा। पहले देख लेते कुछ और तो नहीं छूटा, हमने ये दे दिया ये दे दिया। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने बोला था ना, एक एक पॉइंट करके चलोगे तो एक भी चीज नहीं छूटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल भी हम किनको देंगे, जो अपने पास पार्टनर है 2:1 में। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फुल लिखना है आपको पेपर में, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं फुल नहीं लिख रहा हूँ। 15,000 को दोगे जब आप 15,000 को आपको देना है 2:3 में। ठीक है, 2:1 में, तो इसका आएगा 5, एक का आएगा 10,000 और दूसरे वाले का आएगा 5,000। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो अब यहाँ पे जिस तरह बैलेंस बचेगा उस पार्टनर को, अगर इस साइड बैलेंस आया तो उसे कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, और अगर डेबिट साइड आया तो उसे टू कैश करके दिखाना पड़ेगा, वो अपना कैपिटल लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहां से देखना है कि इन सब का टोटल क्या आता है। इसका आएगा 80 to 144 1,14,667। ठीक है, इसका कितना आया 1,14,667 में से हम माइनस करेंगे ये 75 और 85 और 8 85 और 8 93,000। ठीक है, 93,000 अब हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो अपने पास आएगा 7 6 6 1 और 2। ठीक है, 21,667 इस तरह बैलेंस आया, मतलब क्या हुआ कि उसे अब इतना कैश और लेकर आना पड़ेगा, किसको ए को। ये बात हमेशा याद रखना। देखो मैं इस पॉइंट को अलग से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ।
कि आपको समझ आ जाए। टू कैश करके मैंने क्या किया कि मैंने पहले बताया कि मैंने बैलेंस शीट इस वाले क्वेश्चन में यही इसलिए खास क्वेश्चन बन गया क्योंकि इसमें बैलेंस शीट हमें पहले से ही दे दिया गया फॉर्म का। पर आपको बताना है कि कौन बंदा कितना पैसा लेकर गया और कितना पैसा लेकर आया। तो बाय कैश करके एक्स और वाई को अपने फॉर्म में हमेशा याद रखना। कभी भी आप अगर कोई बिजनेस चलाते हो तो वहां पे आपको पैसा लेकर आना भी पड़ सकता है और लेकर जाना भी पड़ सकता है, ठीक है, कि भाई नहीं आपका इतना प्रॉफिट, आप ज्यादा पैसा दे दिए थे, इतना आप लेकर चले जाओ, पर आपका इतना पैसा कम पड़ रहा है, आपको इतना पैसा और लाकर हमें देना पड़ेगा। बात समझ गए ना। तो बाय कैश करके देखोगे तो बाय कैश करके यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, बाय कैश करके अपने आया है 21667, मतलब कि इतना पैसा भी एक्स को और लाकर मुझे देना पड़ेगा। तो इसका टोटल क्लियर हो गया 114667। ये बात समझ गए। अब देखो अभी इसका जब टोटल देखेंगे, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का टोटल अगर हम देखें तो सेकंड वाले में जो है इसमें ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, ठीक है। तो 62,000 प्लस 465 71,000, ठीक है। तो इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा 71,000, ठीक है। सिमिलरली इस साइड का भी 71 आएगा, पर इस साइड पे वैल्यू थोड़ी कम है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना आएगा 52,333। पहले मैंने प्लस किया, फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 6 6 8 और 1 18667, ठीक है। तो अब इतना कैश किसको लेकर जाना है, बी को लेकर जाना है। मैंने ये पॉइंट जानबूझ के इसलिए स्लो बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अलग इसमें पॉइंट हो जाता है। टू कैश करके कितना, बी को कितना लेकर जाना है अपने घर 18667, तो इसका भी 71,000 टोटल आ जाएगा। और सी का तो कुछ होना नहीं क्योंकि वो तो अभी अभी आया है, ना ही उसको और वो जितना ला सकता था उसने ला दिया 40,000, और इसका भी 40,000, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर अपने तीनों चीजें मैं ऐसे कर गई, ठीक है, ये होगा। अब यही सब अमाउंट, अब बात आती है बैलेंस शीट की। देखो बैलेंस शीट में और कभी भी जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना बैलेंस टू बैलेंस शीट, फिर आप यहाँ पे MM1 भी करके दिखा दोगे, वर्किंग नोट जो जो MW जो हमने वर्किंग नोट किया वहां पे, ये वर्किंग नोट, ठीक है, WN करके दिखा दोगे आप वर्किंग नोट में मैंने ये सॉल्व किया। सिमिलरली आपको पूरा पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट ऐसे तो पूछेंगे नहीं क्योंकि 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा एक फुल फेस, पर अगर बैलेंस शीट आ जाती है तो आपको ये बस ध्यान रखना कि वहां से आपको, आपने यहाँ क्लेम दे दिया, इसको हटा देना, वहां से इन्वेस्टमेंट दे दिया, इन्वेस्टमेंट हट जाएगा, ये इसकी वैल्यू कम होकर आप वहां पे दिखा देना, बस इतनी से चेंजेस हो गए बैलेंस शीट में, बाकी पूरी बैलेंस शीट सेम रहेगी, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।